तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने के लिए ना मावा चाहिए और ना ही चाशनी और ना ही इसे पकाना होगा। बिना गैस जलाए इस यूनिक सी मिठाई को मात्र 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे भोग प्रसाद में भी यूज कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बहुत ही कम सामान और कम समय में बनने वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इधर मैंने 1 कप ये भुने हुए चने लिए हैं। ये चने आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे और घरों में भी ये चने तो उपलब्ध होते हैं। ये रोस्टेड भुने हुए चने बिना छिलके के। अब इनको इस जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इनको पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उस पर एक स्ट्रेनर लगाएंगे और इस चने के पाउडर को हम छान लेंगे। छानना जरूरी है क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कोई चना रह गया हो इसमें मोटा तो वो निकल जाएगा। हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। ये कुछ चने के पार्टिकल्स रह गए, इनको हटा देते हैं। फिर से सेम जार लेंगे और इसमें मैं 3/4 कप चीनी ले रही हूँ। आप नाप के लिए घर में रखी कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। 1 कप हमने चने लिए थे, 3/4 कप में चीनी ले रही हूँ। अब इसी में मैं 3 इलायची डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। अब इसी में मैं डाल रही हूँ आधा कप नारियल का बुरादा। ये भी आसानी से आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। अगर ये ना हो तो आप सूखा नारियल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसमें। अब इन सारी चीजों को भी हम फाइन पीस लेंगे। अब इन सारी चीजों को भी छान लेते हैं। अगर आप बारीक पीस पा रहे हैं तो इसको छानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छान लेते हैं। इलायची के छिलके वगैरह सब अलग हो जाएंगे। अब सारी सामग्री को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिठाई को बनाने के लिए हम ना तो खोया या फिर पनीर या फिर मावा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके सब्स्टिट्यूट में मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आसानी से मिल जाता है और घर में उपलब्ध भी होता है। इससे हमारी मिठाई में बिल्कुल मावे के जैसा टेस्ट आएगा। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब ये मैंने सिंपल उबले दूध की मलाई ली है, 2 चम्मच ये डाल देते हैं। अब इन सारी चीजों को मलाई के साथ मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीजों को हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध लेंगे। ये दूध मैंने उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध है, कच्चा दूध बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इसको एक साथ नहीं डालना है, ये छोटे वाले 1 से 2 चम्मच डाल के और फिर से हमें इसे बाइंड करना है। फिर जरूरत के अनुसार और दूध डाल लेंगे और इसे बाइंड करते डो के फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए हमारा मिक्स जो है वो बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है और सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हुआ है। इसे गूंथने में मुझे 4 छोटे चम्मच दूध लगा था। अब इसको सेट करने के लिए मैंने एक ये केक टिन ले लिया है। इसको मैं हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप केक टिन की जगह पर कोई भी प्लेट थाली भी ले सकते हैं। अब इसी में मैं एक बटर पेपर लगा दूंगी ताकि मिठाई को निकालने में आसानी हो। अब बटर पेपर को भी मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। अब इस डो को हम इसमें रखेंगे और पहले हाथों से इसे सेट कर देंगे। अब किसी पलटे की या चम्मच की सहायता से इसे स्मूथ कर लेंगे। अब इसे सेट करने के लिए मात्र 5 मिनट के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। 5 मिनट के बाद फ्रिज से इसे निकालकर इसको चाकू की सहायता से इसके किनारे छुड़ा लेंगे। अब एक प्लेट को इस पर उल्टा रखेंगे और इसमें इसको डिमोल्ड कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसका बटर पेपर निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल आता है। अब इसे आप अपनी मनचाही शेप में काट सकते हैं, चौकोन शेप में या डायमंड शेप में। मैंने इनको रेक्टेंगल शेप में काटा है और आपको इसका अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितनी इसमें जाली सी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़े आलसी किस्म के हैं और झटपट मीठा बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये गजब की स्वादिष्ट बनती है और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। अब मन चाहे आपके जो भी आप पसंद करते हैं उन ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लीजिए और फटाफट से सर्व कीजिए। और आपको हैप्पी बसंत पंचमी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।